चैत्र नवरात्र के पावन मौके पर पवित्र यात्रा धाम पावागढ़ और वडोदरा के माता जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी है और इस पावन दिवस पर गुजरात की प्रसिद्ध यात्रा धाम पावागढ़ में रात से ही भक्तों का हुजूम देखा गया। हजारों की संख्या में भाविक भक्त रात से ही कतार में लगे और महाकाली माता के दर्शन करने का लाभ लिया। चैत्र नवरात्र की अष्टमी के पावन मौके पर वडोदरा के माताजी के मंदिरों में भक्तों का तांता देखा गया। वडोदरा के मांडवी में अंबे माता की पोड़ में पुराना अंबे माता का मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भाविक भक्तों ने दर्शन के लिए कतार लगाई। हजारों की संख्या में भाविक भक्तों ने मौके पर पहुंचकर मां अंबा के दर्शन कर सुख और समृद्धि की कामना की। आज अष्टमी यानी नवरात्रि का सबसे बड़ा दिन। ये बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है कि इसमें महागौरी की पूजा होती है। तो महागौरी वो गौरी है जिसने शंकर भगवान को पाने के लिए व्रत किए थे, कठोर तपस्या की थी। उनके शरीर पर काफ़ी सारी मिट्टी और ये सब लग गई थी और शिव जी ने दर्शन देके उनको अपने मूल स्वरूप में उनको वापस लाए। तो वो इतना तेजोमय था कि आज के दिन अगर आप कोई पूजा करते हो महागौरी की, तो आपके ऊपर बेशक कोई भी निशंक आपको माँ की बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। आज का दिन सभी जो माँ की पूजा करते हैं उन लोगों के बहुत बड़ा होता है। उपवास तो रखते ही है, फिर हवन भी करते हैं आज जब भी ज़्यादा होता है उनका, इसलिए ये अष्टमी का महत्व ज़्यादा है। आज चैत्र की शनिवार की आठम गिनते हम मेरी बड़ौदा शहर में मेरी माता का मंदिर है। 4 दरवाजे के सहित ऐतिहासिक मंदिर बोलते हैं उसको। 12 भक्तों दर्शन का लाभ लेते हैं। जैसी जैसी मनोकामना लेके आते हैं ऐसी माता पूरी करते हैं। ने आज चैत्र की शनिवार की आठम गिनते में आई है। वडोदरा के कारेली बाग में अति प्रसिद्ध बहुचर माता का मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भक्तों ने दर्शन के लिए कतार लगाई। सुबह से ही भक्तों ने कतारों में लगकर मां बहुचर के दर्शन कर चैत्र नवरात्र की अष्टमी के पावन मौके पर सुख और समृद्धि की मंगल कामना की। श्रीमंत महाराजा गायकवाड़ देवस्थान ट्रस्ट संचालित कारेली बाग बहुचराजी माताનું મંદિર આજે ચૈત્ર સુદ અષ્ટમી એટલે દુર્ગાષ્ટમી ચૈત્ર મહિનામાં દુર્ગાના 9 સ્વરૂપ હોય છે। એમાંથી આજે 9 દુર્ગા માનું આજે સ્વરૂપનો અષ્ટમી કહેવામાં આવે છે। તો ચૈત્ર સુદ અષ્ટમી આજે ચૈત્ર સુદ અષ્ટમીના દિવસે માતાજીનો હવન अनुष्ठान अर्चना पूजा करवामा आवे छे। गुजरात के वडोदरा के बहुचर्चित रक्षित चौरसिया एक्सीडेंट कांड मामले बड़ा खुलासा हुआ है। वडोदरा में होली के दिन हुए रक्षित चौरसिया कांड ने देश दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस मामले आखिरकार एक्सीडेंट के 20 दिनों बाद मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें रक्षित चौरसिया और उसके साथ गाड़ी में बैठे प्रांशु चौहान और सुरेश भरवाड़ नामक तीनों दोस्तों ने गांजे का सेवन किया होने का खुलासा हुआ है, जिसके चलते रक्षित चौरसिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं प्रांशु चौहान पर भी मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी सुरेश भरवाड़ फिलहाल फरार है। गत 14 मार्चना रोज रातना कारेलबाग विस्तारमा जे आम्रपाली कॉम्प्लेक्स है एनी बहार एक एक्सिडेंट थयेलो हतो। जे एक्सिडेंट अन्वये कारेलबाग पोलीस स्टेशन खाते गुनो दाखल करी अने आरोपी रक्षित चौरसियाने अटक करवामां आवेलो हतो। एनी साथे एनी गाड़ीमां जे एनो मित्र बैठेलो हतो प्रांशु चौहान, एने जे ते टाइमे शकदार तरीके आपणे पोलीस स्टेशन लावेला हता अने साथोसाथ ए लोको ज्यां मळ्या हता एक्सिडेंट कर्यो एनी पहेला ज्यांथी निकळ्या हता ए समये त्यारे जेना घरेथी निकळ्या हता ए सुरेश भरवाड़ एने पण शकदार तरीके पोलीस स्टेशन लावी अने आ त्रणेयनुं ब्लड सेम्पल आपणे लेवामां आवेલું હતું ને જે ब्लड सेम्पल एफएसएल માં મોકલવામાં આવેલું। જે एफएसएल નો रिपोर्ट ગઈકાલે અત્રે મળેલો છે અને રિપોર્ટમાં એવી પુષ્ટિ કરવામાં આવેલી છે કે ત્રણેયના બ્લડ સેમ્પલ્સમાં ગાંજાની હાજરી હતી, જેના લીધે ગઈકાલે જ અહીંયા કારેલબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો દાખલ કરેલો છે એનડીપીએસ કલમ 27A મુજબ અને ત્રણેયને એમાં આરોપી દર્શાવવામાં આવેલા છે। જે અન્વયે પ્રાંશુ ચૌહાણને અટક કરવામાં આવેલો છે
અને હાલમાં એની પૂછપરછ ચાલુ છે, જેના આધારે સુરેશ ભરાના બી સટ્ટા તરીકે આપણે લઈ અને એનું પણ બ્લડ સેમ્પલ મોકલવામાં આવેલું હતું, જેમાં ત્રણેયના બ્લડ સેમ્પલમાં આપણને પુષ્ટિ મળેલી છે ગાંજાની, અને ત્રણેયની ઉપર ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. સંપૂર્ણ પુરાવા એકત્ર કરી લેવામાં આવશે. તમામ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા, ફોરેન્સિક પુરાવા અને જેટલા પણ નજરે જોનાર સાક્ષી અને સીસીટીવી ફૂટેજીસ અને તમામ જે બી અમારી પાસે પુરાવા એકત્ર થયા બાદ અમે ચાર્જશીટ કરવામાં આવશે. અને હવે તો બીજો ગુનો પણ દાખલ થયો છે, એટલે એના પણ તમામ પુરાવા એકત્ર કરી અને એમાં પણ સમય મર્યાદામાં ચાર્जशीट કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार रक्षित चौरसिया जैसा कांड होते होते रह गया। गुजरात के वडोदरा में वड़सर ब्रिज निकट 4 अप्रैल की रात को शराब के नशे में बेकाबू रफ्तार कार चालक ने 2 टू व्हीलर और एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। रक्षित चौरसिया जैसा ही कांड फिर एक बार वडोदरा में घटा है, जिससे वडोदरा शहर में बेकाबू रफ्तार गाड़ियां और शराब का नशा लोगों की जान पर खतरा समान फिर एक बार साबित हुई है। नशे की स्थिति में ऑफिस से फुल स्पीड में कार चलाकर घर जा रहा गौरव पटेल कई लोगों को चपेट में लेकर आगे बढ़ता रहा। इस मामले 3 लोगों को चोट भी पहुंची है। हादसे के बाद मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और कार चालक गौरव पटेल को कार से बाहर निकालकर जमकर पिटाई भी की। पिटाई के बाद आरोपी गौरव पटेल को पुलिस को सौंप दिया गया है। મારા હસબન્ડને જ્યુપિટર લઈને આવતી હતી જ્યુપિટરથી, તો અમે વડસર બ્રિજ ઉતર્યા ને, તો ઉતરતી વખતે એક આ ગાડીવાળો પાછળથી અમને બહુ જ સ્પીડમાં ઠોકી, એટલે અમે પડી ગયા બંને જણ. અને જેવા પડ્યા પછી અમને તો થોડીક 5-10 મિનિટ સૂઝબૂઝ ના રહી કે શું થયું, એકદમ જ ગભરાઈ ગયા. અને પછી થોડીક વાર પછી મારી આંખ ખુલીને તમે જોયું ને તો બધી બહુ પબ્લિક આગળની સાઈડ વડસર પેટ્રોલ પંપ છે ને ત્યાં બધી ભેગી થઈ હતી, એટલે એ જ ગાડીવાળાએ બીજા આગળ ગાડીવાળાને જોડે અથાડી દીધી હતી અને બીજી એક ગાડી જોડે સેટ ટક્કર કરી હતી એવી. અને પછી અમે ત્યાં પહોંચ્યા ધીરે ધીરે, થોડીક વાર પછી અમે 5-10 મિનિટ પછી પહોંચ્યા, તો ત્યાંથી અમને બધાએ ઊભા રાખ્યા. અને પછી જ્યારે અમે ત્યાં પહોંચ્યા ને તો એ માણસને જોયો ને તો એને એટલું બધું ડ્રિંક કરેલું હતું, એને ખુદને હોશ નહોતો, બધાએ ગાડીમાંથી એને બહાર કાઢ્યો, પણ એને હસ્યા કરતો હતો, એને કોઈ સૂઝબૂઝ જ નહીં કે મેં શું કર્યું છે એવું. તો બધાએ કીધું કે તે એક્સિડન્ટ કર્યો છે, આટલું બધું કેમ બધાને અથાડે છે, પણ કોઈ જ એને રોલ નહીં, ખાલી હસ્યા જ કરે બસ આજ. પછી મારા જેઠ ત્યાંથી જતા હતા એટલે એમને ઊભી રાખી ગાડીને જોયું કે કોણનો એક્સિડન્ટ થયો છે, તો અમને જોયા તો પછી એમને કોલ કર્યો 100 નંબર પર, પછી આવી રીતે પોલીસને બોલાવી ને એવું બધું થયું. मध्य प्रदेश के मंदसौर में गुमशुदा पत्नी और बेटी की तलाश में युवक ने अनोखा तरीका अपनाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक युवक ने अपनी पत्नी और बेटी की गुमशुदगी के मामले में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने से नाराज होकर अनोखा विरोध जताया। पीड़ित युवक ने एसपी ऑफिस के बाहर लौटते लौटते अपना दर्द बयां किया। रिपोर्ट है सर, गुमशुदगी चंदवासा कर रखी थी आपने, पुलिस ने अभी तक कुछ पता नहीं लगाया, पता भी हमने जाके लगाया, हमारे रिश्तेदार है उधर, उन्होंने पता लगाया। तो मतलब औरत 2 बच्चे साथ में है और औरत वहाँ चली गई, और यहाँ हमारे जहाँ बोलती घाटा से आई थी ना, तो आसपरा की बोलती गई थी कि हमारी रिश्तेदारी थोड़ी कि वहाँ जाके आ रही है, कपड़ा भी लाना ऐसा, वो भाई जा, और वहाँ से उन्होंने गायब कर दी। अब वो वहाँ तो जाके घूमते नहीं, एकदम जैसे निकाल देते हैं, मैं जोखिम जाके रह जाता हूँ, वापस आता हूँ, ऐसे करते हैं और क्या। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अभिषेक आनंद स्वयं बाहर आए और युवक से मुलाकात की। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही का भरोसा भी दिया। ये थाना सामगढ़ की चौकी चंदवासा का मैटर है। एक व्यक्ति है फरियादी, उसकी पत्नी जो है वो कहीं चली गई है। इसमें जो चौकी चंदवासा की तरफ से जो 2 बार जो है हमारी टीम गई है चित्तौड़गढ़ जिले में, इसमें बस्ती थाना का जो है रवानगी और आमद जो है उसका रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है इसमें। परंतु जो दोनों बार जो महिला है वो हमें नहीं मिली संबंधित थाना क्षेत्र में। इसमें वापस से इसमें टेक्निकल एविडेंस जो है और टेक्निकल जो साक्ष्य हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, और उसके आधार पर फिर महिला के दस्तयाबी के संबंध में वापस से प्रयास किए जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द महिला को दस्तयाब किया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 बार शामगढ़ थाने की पुलिस जो है, चौकी चंदवासा की पुलिस जो है चित्तौड़गढ़ जिले के बस्ती थाना क्षेत्र में गई है, बस्ती थाने की टीम लेके गई है। उसमें उनके प्रॉपर 2 बार 16 मार्च और 29 मार्च का रवानगी और वापसी साना है। परंतु महिला जो है वो चंदवासा पुलिस को मिल नहीं पाए, तो अपन पुनः प्रयास करेंगे टेक्निकल एविडेंस और वापस से एक बार कलेक्ट करेंगे, और उसके आधार पर जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाए।
V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. हरियाणा के कैथल में रिश्वतखोरी के मामले का पर्दाफाश हुआ। हरियाणा के कैथल जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गोहला थाना प्रभारी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। गोहला थाना प्रभारी रामपाल पर आरोप है कि उन्होंने एक मामले को रफा दफा करने के लिए शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की जांच की। जो हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके तहत जो हमारे डीजीपी श्री आलोक मित्तल जी, एंटी करप्शन ब्यूरो डायरेक्टर साहब के कुशल नेतृत्व में और एसपी साहब के नेतृत्व में अम्बाला में मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत आज मुझे अफसरान के आदेश प्राप्त हुए कि ओम प्रकाश वासी चीका कोई रेड कार्रवाई कराना चाहता है तो उससे संपर्क करें। मैंने उससे संपर्क किया तो उसने एक दरखास्त दी कि मेरे से SHO गुला पर रामपाल मेरे 258 नंबर मुकदमा जो कैंसिलेशन लिखनी है उसके लिए एवज में 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहा है। 20,000 उसने पहले ले लिए और 30,000 आज मांग रहा है। 30,000 लेने पर उस कार्रवाई करते हैं, उसको रेड हैंडेड गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव संघ के आह्वान पर मरवाही जिले में 167 पंचायत सचिवों ने अपने शासकीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में प्रदेश सचिव संघ के आह्वान पर 167 ग्राम पंचायतों के सचिव पिछले 19 दिनों से शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार 19 दिनों से सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, जिससे पंचायतों का सारा कामकाज ठप हो चुका है। इस हड़ताल का सीधा असर अब ग्रामीणों पर पड़ रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता जैसे कई जरूरी काम अटक गए हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि हमारा शासकीकरण होना चाहिए। हम लोग 1995 से कार्यरत हैं। हमारे कुछ सचिव साथी रिटायरमेंट हो चुके हैं और हम लोग बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के काफ़ी करीब हैं। इसमें तो अभी शासन की तरफ से कोई पहल नहीं है ना, कोई सकारात्मक पहल दिख नहीं रहा है हमको। मोदी की गारंटी हम उसमें लगे हैं। मोदी जी का कहना था कि मोदी की गारंटी है और इसमें हमको कोई दिख नहीं रहा है कि गारंटी भी पूरा होगा करके। हमारी एक ही मांग है शासन से कि हमारा शासकीकरण हो जाए, जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरी कर दे शासन, हम अपने कामकाज में वापस आ जाएं। और देखा जाए अभी 19 दिन हो गया है हमको हड़ताल में, हर प्रकार का काम काज ठप पड़ गया है पंचायतों में। अभी सरपंच चुनाव के बाद तो तुरंत आए, किसी भी पंचायत में अभी स्पेसिमेंट नहीं हुआ है, इस कारण से अभी पंचायतों को प्रभार भी नहीं दे पाए हैं, तो पूरा पंचायत तो कामकाज के लिए ठप पड़ा है। हम लोग का है 1995 से नियुक्त हैं और संघर्ष करते आए हैं और अभी तक हम लोगों का शासकीकरण नहीं हुआ है, शासन नहीं मान रहे हैं।
सचिव दिवस में इंदौर स्टेडियम रायपुर में सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मोदी की गारंटी में है, ये हम घोषणा नहीं करेंगे, मोदी की गारंटी है तो हमको घोषणा नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों का काम हम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक कमेटी गठन तत्काल करेंगे, जैसे कमेटी का रिपोर्ट आता है उस पर हम आप लोगों को नियुक्ति करेंगे। गुजरात के सूरत में 8 साल पहले 19 वर्ष की युवती पर दुष्कर्म करने वाले जैन साधु को दोषी करार दिया गया है। 8 साल पहले सूरत के टीमलियावाड़ के जैन आश्रम में वडोदरा की श्राविका पर तांत्रिक विधि के नाम पर बलात्कार करने वाले जैन मुनि शांति सागर को सेशन कोर्ट ने कसूरवार ठहराया है। इस मामले पीड़िता के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए बलात्कारी जैन साधु को उम्र कैद देने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले 8 साल से जैन मुनि जेल में ही हैं और अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाने के बावजूद बलात्कारी को जमानत नहीं मिली है और अब साधु को दोषी घोषित कर कड़ी सजा दिलवाने की कवायद की जा रही है। आज शांति सागर वाली जो मैटर है जिसमें रेप का आक्षेप उनके विरुद्ध था और कल सूरत के एडिशनल सेशन जज A.K. शाह सर की कोर्ट में वो आक्षेप पुरवार हुआ, मतलब गुनाह साबित हुआ। आज इस केस में आरोपी को कितनी सज़ा की जाए उसके बारे में दलील रखी गई थी। बचाव पक्ष ने अपनी दलील पेश करते टाइम आरोपी को क्यों कम सज़ा सुनाई जाए इसके बारे में दलील की। उसके विपरीत सरकार पक्ष से हमने दलील की है कि आरोपी को मैक्सिमम सज़ा क्यों होनी चाहिए, वो कोर्ट को हमने बताया। साथ साथ कोर्ट में हमने ये भी बोला कि गुरु का स्थान अपने माता पिता से भी ज़्यादा स्थान गुरु को दिया गया है। उसका स्थान भगवान के स्वरूप गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, वो श्लोक भी हमने कोर्ट में बोला और कोर्ट में सबमिशन किया कि सर ये देव के समान इनका समाज में आदर है गुरु का, और जब ये इतने बड़े ओहदे वाले इतने पायस आदमी अगर रेप करता है तो इसकी रेप की गंभीरता बढ़ जाती है। और इसी वजह से, और दूसरी वजह ये है कि किसके ऊपर रेप किया और ये रेप के कारण समाज में क्या इम्प्रेशन जाएगा, वो सब बात कोर्ट में रखी और वो रखने के बाद हमने मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि आजीवन कैद की मांग की है। साथ साथ आरोपी को दंड भी हो ऐसा भी मांग की।